आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो है लूत और उसकी बेटियों का पाप। आप सभी जानते हैं कि जब हम बाइबल के अंदर बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर देखते हैं तो हमें इस स्टोरी के बारे में पता चलता है कि किस रीति से लूत की बेटियों ने पाप में गिर करके दोनों ने एक ऐसी जातियों को उत्पन्न किया जो आगे जाकर के परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाली जाति बन गई मेरे प्रियो। और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उत्पत्ति की किताब उसके 13 और 14 के अंदर हम देखते हैं कि लूत अब्राहम की संगति से हट करके एक नए प्रदेश की ओर चला जाता है, सदोम और अमोरा की ओर। और वहां पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर का दूत वहां पर पहुंचता है और वहां पर लूत और उसकी पूरी फैमिली को बचाता है। और स्वर्गदूत उनसे एक बात कहता है कि जब हम सदोम और अमोरा से बाहर निकलेंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना। अगर पीछे मुड़ करके कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वो नमक का खंबा बन जाएगा। और वहां पर लूत की बीवी क्या करती है, एकदम से पीछे मुड़ करके देखती है और एट द सेम टाइम वो वहां पर नमक का खंबा बन जाती है मेरे प्रियो। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लूत और उसकी बेटियां एक पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ी में जाकर के रहने लगते हैं। और इसका जो हमें जिक्र है बाइबल के अंदर देखने को मिलता है बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय और उसके 30 वचन में लिखा है, फिर लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो सोर में रहने से डरता था। इसीलिए वो और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। और हम देखने को मिलता है कि उसकी 2 जवान बेटियां हैं और खुद लूत वहां पर उनके साथ में एक गुफा के अंदर रहते हैं। और वहां पर आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, जब भी मेरे प्रियो जब हम अकेले होते हैं या हम ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमारे आसपास कोई मनुष्य नहीं होता, सबसे ज्यादा वो समय शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करता है, हमारे जीवन के अंदर पाप को लाता है, हमारे जीवन के अंदर ऐसे विचारों को उत्पन्न करता है जो विचार हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लूत की बेटियों के जीवन के अंदर भी ऐसे विचार आते हैं। और वो विचार क्या आते हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा है, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। और यहाँ पर बड़ी जो बेटी है वो छोटी से कहती है, देख हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं है जिससे हमारी शादी हो या फिर उसके बाद हमारे जनरेशंस आगे बढ़े। और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि कई बार लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, ज्यादातर परमेश्वर भरोसा ना रखने से। वो समझते हैं कि जब अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखेंगे या अपने आइडियाज को जब हम फॉलो करेंगे मेरे प्रियो, तो हम आशीष की ओर बढ़ पाएंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पर लूत की बेटियां जब अपने ऊपर भरोसा रखती हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखती, तो क्या होता है, वहां पे लिखा है 32 में, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। और एक बहुत गंभीर पाप इनके जीवन के अंदर आता है। वो पाप क्या है कि अपने पिता के साथ में अपने वंश को आगे बढ़ाने की योजना, यानी कि उनके जीवन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को शैतान पैदा करता है। एक ऐसी डिजायर को जिस डिजायर के आगे वो ये नहीं देखते कि ये हमारा पिता है और हम क्या करने वाले हैं। एक ऐसा पाप जो शायद कोई करना कभी भी नहीं चाहेगा मेरे प्रिय। और बाइबल हमें उन चीजों के बारे में जरूर बताती है। बाइबल के अंदर बाइबल की एक यही खूबसूरती है कि जो अच्छे काम है वो भी बाइबल के अंदर बयान किए गए हैं, और जो लोगों ने बुराइयां की हैं वो भी बाइबल के अंदर पूरी रीति से बताई गई हैं, ताकि उन एग्जाम्पल से हम सीख सके मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक और जोड़ा है वहां पर, जब आप उत्पत्ति पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक और कपल है जो परमेश्वर के ऊपर आशा लगा करके बैठा है कि परमेश्वर हमें संतान देगा।
उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्मीद भी नाउम्मीदी में बदल चुकी है मेरे प्रियो, पर फिर भी वो परमेश्वर पर आशा लगा करके बैठे हैं। और यहाँ पर लूत की बेटियां क्या कर रही हैं? अपने ऊपर, अपनी योजना के ऊपर भरोसा करती हैं। और बाइबल हमें बताती है कि वो अपने पिता को खूब दाख मधु पिलाती हैं और फिर एक बेटी जा करके सोती है और फिर अगले दिन दोबारा से वो उसी प्रोसेस को करते हैं और दूसरे दिन दूसरी बेटी जा करके अपने पिता के पास लेटती है। और बाइबल हमें बताती है, और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई और उसके भी सोने और उठने के बहुत सिंपल है कि जो हमारी योजनाएं होती हैं, जो हमारी प्लानिंग्स होती हैं, वो कुछ समय के लिए होती हैं। उन्होंने इतना घोर पाप भी किया, परमेश्वर के विरोध में भी गए, परमेश्वर के परमेश्वर से दूर भी हो गए, परमेश्वर के साथ में उनका कोई रिश्ता भी नहीं रहा। और उसके बाद हमें पता चलता है जो वंश भी पैदा होते हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरा पाप किया था या पूरी रचना की थी पाप की, वो जातियां भी आने वाले टाइम में समाप्त हो जाती हैं। पर परमेश्वर और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का वचन सदा अडिग रहता है मेरे प्रियो, वो कभी भी टलता नहीं है। और आज परमेश्वर हमें इस लूत की और उसकी बेटियों ने जो पाप किया उसकी स्टोरी से परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन के लिए हमेशा के लिए हैं, थोड़े समय के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कोई भी ऐसा परमेश्वर के विरोध में काम ना करें जो थोड़े समय के लिए आपको आनंद दे और उसके बाद आप परमेश्वर की प्रेजेंस से और परमेश्वर के लोगों की संगति से दूर हो जाएं। अब्राहम का जो वंश था वो आज तक आशीषित है और परमेश्वर की संगति में बना हुआ है। पर लूत की बेटियों ने जो करने की सोची या जो योजना उन्होंने बनाई या जिस वंश को उन्होंने पैदा किया, वो वंश समाप्त हो गया और उस वंश की संगति भी परमेश्वर के साथ नहीं होने पाई। कई बार हमारे जीवन के अंदर इस तरीके के स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आते हैं, इस तरीके के पाप आते हैं मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें इन बातों से सावधान रहना है। हमें इन बातों से सीखना है मेरे प्रियो कि किस तरीके से लूत की बेटियों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। लूत की बेटियां भूल गईं कि हमारा परमेश्वर वही है जो हमारे पिता और हमें उस पाप की नगर से भूल गए थे। हम भी परमेश्वर की पिछले दिनों किए गए हर एक उन भलाइयों को और उन उपकारों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर बीते दिनों में हमारे जीवन में करते हैं, और फिर हम एक नई ट्रेजेडी बनाते हैं, एक नई योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत हम काम करना शुरू करते हैं। आज परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है, आप सावधान हो जाइए, आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ सदा कनेक्ट रहिए
जिस तरह लूत परमेश्वर के लोगों से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया और उसका वंश पाप में गिर करके नाश हो गया मेरे प्रियो, पर अब्राहम सदा परमेश्वर के साथ संगति में बना रहा। और जब वो बना रहा तो परमेश्वर का वचन कहता उसके वंश को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। सो आप भी परमेश्वर और उसके लोगों के साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, मिले रहिए, ताकि आप भी हमेशा परीक्षाओं में स्थिर रह सके और हर एक पाप को अपने जीवन से दूर रख सके मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।